98 साल की उम्र में दिलीप साहब अलविदा कह गए हैं इस दुनिया को, और ये बड़ी खबर मिल रही है जिस पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने भी ट्वीट किया है। और दिलीप कुमार सिनेमा लेजेंड के तौर पर हमेशा के लिए याद किए जाएंगे। दिलीप कुमार बेमिसाल सलाहियत के मालिक थे। दिलीप कुमार का जाना सकाफती दुनिया के लिए नुकसान है। परिवार, दोस्तों और बेशुमार मद्दाहों के तई ताज़ियत। तो वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ट्वीट किया है और गम का इजहार किया है, क्योंकि अब हमारे दरमियान, हमारे बीच नहीं रहे हैं अदाकार दिलीप कुमार साहब। और इसको लेकर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ट्वीट किया है। उनके इंतकाल पर दिलीप कुमार सिनेमा लेजेंड के तौर पर हमेशा याद किए जाएंगे। दिलीप कुमार बेमिसाल सलाहियत के मालिक थे और उनका जाना सकाफती दुनिया के लिए काफ़ी नुकसान भरा है। परिवार, दोस्तों और उनके बेशुमार चाहने वालों के लिए एक गम का वक्त है। फिलहाल अपने नाज़रीन को बता दें कि 98 साल की उम्र में दिलीप साहब ने आखिरी सांस ली। हिंदुजा अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और सुबह 7:30 बजे उन्होंने आज आखिरी सांस ली है। तो मशहूर अदाकार दिलीप कुमार साहब अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, वो इंतकाल फरमा गए हैं। और जिसको लेकर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ट्वीट किया है, दिलीप कुमार साहब सिनेमा लेजेंड के तौर पर हमेशा याद किए जाएंगे। बेमिसाल सलाहियत के वो मालिक थे और उनका जाना सकाफती दुनिया के लिए नुकसानदेह है। परिवार, दोस्तों और बेशुमार उनके चाहने वाले, उनके फैंस की तय ताज़ियत पेश की है। क्योंकि 98 साल की उम्र में एक लंबी उम्र थी, लेकिन जैसे कि डॉक्टर्स ने उनके बताया कि वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ कई बीमारियां इंसान को जकड़ लेती है और काफ़ी साल से वो उनका इलाज भी कर रहे थे। हाल ही में उनको सांस लेने में तकलीफ़ें थी और इसके अलावा जो कि उनको सुबर्द खाक किया जाएगा तो उसके बारे में भी ऑफिशियल जानकारी दी जाएगी। हालांकि शाम 5 बजे बताया जा रहा है कि जो बीच के पास जो कब्रिस्तान है वहां पर उनकी तदफीन हो सकती है, लेकिन अभी जब तक ऑफिशियली जानकारी नहीं मिल पाती है तब तक कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। फ़िलहाल अपने नाज़रीन को बता दें कि क्या उनके जो जज़्द खाकी है उनको लोगों के लिए देखने के लिए रखा जाएगा या उनके चाहने वालों के लिए रखा जाएगा, इस पर अभी सस्पेंस है और इसकी भी ऑफिशियली जानकारी थोड़ी देर बाद मिल पाएगी। फ़िलहाल हिंदुस्तान पाकिस्तान की तकसीम से 17 साल कबल एक पूरा कुनबा पेशावर से बम्बई आ गया था और उसमें यही नौजवान था जिसको हम लोग, आप लोग दिलीप कुमार के नाम से जानते हैं। और यही वो था कि जब एक शख्स जिसको यूसुफ खान कहते थे, वहाँ से वो दिलीप कुमार बन गए और किस तरीके से उन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया वो सभी जानते हैं।